यहाँ तो पैर रखने की भी जगह नहीं है, मैं सोऊंगी कहाँ? मम्मा को फोन ट्राई करती हूँ। इडियट पृथ्वी ने मेरे फोन का क्या हाल किया? सॉरी बिट्टू, आई एम सो सॉरी, आई मिस यू सो मच। Oh my God! Go away! Go away! Oh God! ये कमरा है या चूहादानी? पता नहीं मुझे यहाँ नींद कैसे आएगी? No, I can't even try doing that. I hope इतने सारे प्रॉब्लम्स झेलने के बाद मिस्टर रामधारी सिंह बिट्टू से मिलने के लिए तैयार हो जाए। गॉड प्लीज हेल्प, प्लीज। दादा साहब इसमें भी करना। दादा ठाकुर, आप इन लोगों से कुछ कहने वाले थे ना, ये वजह से आपकी बात का इंतजार कर रहे हैं। हाँ भाई, आप तो जानते ही हैं, हम अपने डेयरी उत्पादों के विस्तार के लिए 4 नए भवन का निर्माण करने जा रहे हैं। अब इसके लिए आपका सहयोग चाहिए हमें। पृथ्वी को बोलकर आज ही काम शुरू करवा दो। जी दादा ठाकुर। पृथ्वी है कहां? सूरज सर पे चढ़ाया है, वो नहीं दिखा अभी तक। वो क्या है ना दादा ठाकुर, जो शहरी लड़की थी ना, उसकी बात से पृथ्वी को थोड़ा ठेस लगी, इस वजह से पंचायत वाले दिन से वो कुछ उखड़ा है और कुछ नहीं है। ऐसा क्या कह दिया उस लड़की ने? अब मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, एक बिल्ली पकड़कर सीधे उस रूम में डाल दूंगी, फिर देखती हूँ वो ओवर स्मार्ट चूहे करते क्या है। पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया और अब इतना सारा काम। राजकुमारी, देखो तो जरा कितना सुंदर दिन निकला है। लगता है बारिश भी होने वाली। और तुम हो कि यहाँ बैठी बैठी सो रही हो। तुझे पंचायत ने यहाँ आराम फरमाने को नहीं बुलाया है, काम करने के लिए भेजा है। अगली बार अगर काम पे सोती हुई पाई गई तो देख लेना
हम सच कह रहे हैं, तेरी आंखों में तेजाब डाल देंगे। मीरा, लड़की, ए शहरी कूड़े, सुनाई नहीं देता है क्या? भैया बुला रहे, चल नीचे। खड़े खड़े हमको देख का रही हो? बुलाया है ना, चलो। वो पर उन्होंने तो मुझे सामने आने से मना किया है ना, फिर अब क्यों बुला रहे हैं? देख, हमरे सामने ज्यादा जबान तो चलाइयो मत। अंदर बुलाया है तो चल मेरे साथ। अरे भैया, वो तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका यह मतलब हरगिज ना समझना कि हम तुम्हारी घटिया बातें भी बर्दाश्त करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा कुछ बोलने की? देवर जी, क्या हुआ? आप इतना गुस्से में काहे हैं? आप तो कभी ऐसे नहीं थे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जब इस घर की बातें हमसे छुपाई जा रही हैं। कहूँ बात भैया, कहूँ बात आपसे छुपाई नहीं जा रही है। हाँ, वो कल रात जुए में हम भीमा से 3000 रुपया हार गए, बस ये बात हमने आपसे छुपाई है। हम तुम्हारी आवारागर्दी की बात नहीं कर रहे लाखन, हम इस लड़की की बात कर रहे हैं। मुनीम जी ने बताया है कि इस लड़की ने पृथ्वी के बारे में भला बुरा कहा है। अरे भैया, वो बात, अरे भैया कुछ नहीं था। वो कहा है कि 2 दिन पहले आपकी गैर हाजिरी में पंचायत बैठी थी, बराबर है? तो वहां पर ई लौंडिया और पृथ्वी के बीच में गर्मा गर्मी हुई गई, और वही गर्मा गर्मी में ई लौंडिया ने पृथ्वी को भला बुरा सुनाई दिया। पर बात तो सच है भाई, गली में पड़े कुत्ते के पिल्ले को अगर आपने पनाह दी है, उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि गांव भर वाले उसको राजा बाबू बुलाएंगे। और भैया, पैरों की जूती है, वो पैरों में रहे ना तो बहुत अच्छी बात है। पर भैया, ये लौंडिया ने वो पिल्ले पृथ्वी को अपनी औकात दिखा दी, नाजायज बोलकर। हरकतें ठीक नहीं है तुम्हारी, तो कम से कम जुबान तो ठीक रखो अपनी। ठाकुर हैं हम, और हम ठाकुरों के लिए वो शख्स जी जान से बढ़कर होता है जो उनके लिए अपनी जान हथेली पर रख के खड़ा होता है। पृथ्वी हमारे लिए सिर्फ एक सेवक नहीं, इस घर का सदस्य है। उसका अपमान मतलब इस हवेली का अपमान।
इसलिए आइंदा उसके खिलाफ ऐसे घटिया शब्द मत बोलना। और एक बात, अगर हमें पृथ्वी के हाथों को अपने वचन से बांधना आता है तो अपने आदेश से उन्हें खोलना भी आता है। पृथ्वी का गुस्सा काबू में रहे, ये तुम सब के लिए अच्छा होगा। लाखू, लाख लाखू रे, ये लाखू ए लाख, तू रो काहे रहा है? तो क्या करे भाऊजी, हम का गली के कुत्ते हैं कि जब जिसका जैसा मन किया रोटी देकर पुचकार दिया, और जब खोपड़ी सरका तो लतिया दिया। साला हमरे तो ये घर में कोनो इज्जत नहीं है रे, कोनो इज्जत ही नहीं है। भाऊजी, हम अभी भी का 8 बरस के लौंडे हैं कि जब मन आया तब कंटा बजा दिए। संभाल अपने आप को लाखू, संभाल। अरे भाऊजी कैसे संभाले? जिंदगी में पहली बार भैया ने हमको थप्पड़ मारा है, और वो भी कहा है वो साला हराम का जनाब पृथ्वी का चक्कर में। अरे भाऊजी, झगड़ा वो शहरी लौंडिया का और वो पिल्ले पृथ्वी के बीच में, और कंटाप का है आप। बस बस बस, बहुत हुई क्या आप, अब साला बहुत हुई क्या। हम वो लौंडिया को मार ही डालते। अरे रुक, अभी तक तो केवल कंटाप खाया है, ऐसा बर्ताव करेगा तो लात और घूसा भी खाएगा। बैठ चुप करके यहाँ पे। पहुंच आंसू, रो रो के पूरा शकल बिगाड़ दिया तो। हमारी तरफ देख देख, तू रिश्ते में हमारा देवर है, पर हम हमेशा तुझे अपना बेटा माने हैं रे, इसलिए कह रहे हैं। हाथ पांव नहीं, दिमाग चला, दिमाग। उन्हें देखा ना देवर जी कैसे उस छोकरी के आगे अपना गुस्सा पी गए, पर जब तेरी बारी आई तो कुछ नहीं सोचा और दे दिया एक घंटा। अच्छा, दूसरी बात ये कि वो देख हम दोनों को रहे थे, लेकिन धमकी उस लड़की को दे रहे थे। हाँ सही कह रही आप। हाँ, इसलिए कह रहे हैं, रोना धोना छोड़
और ये पता कर कि आखिर देवर जी के मन में है का। उस शहरी घोड़ी का लगाम कसने की जगह ढीला काहे छोड़ रहे हैं? हाँ, दादा खुश रहो। आप यहाँ नहीं आ सकते। भक्त मंदिर जाते हैं, भगवान चल के भक्तों के घर नहीं आते। भगवान, लोग जिसे भगवान मानते हैं उसके साथ अपना दुख दर्द भी बांटते हैं पृथ्वी। फिर मन में बात दबाकर तुम क्यों चुप रहे? मैं कुछ समझा नहीं दादा। सारे सवाल यही पूछने हैं या अंदर भी बुलाओगे? दादा एक मिनट रुकिए। आइए दादा। माफ करना दादा, घर थोड़ा। घर घर होता है पृथ्वी। वैसे भी हम तुमसे मिलने आए हैं। बैठिए ना। तुम ठीक हो ना? जिस पर दाता की कृपा हो उसे किसी बात की तकलीफ कैसे दाता? हमरे लायक कोई काम। बैठो। उस लड़की की बात से बहुत दुख हुआ ना पृथ्वी? दाता वो अगर कोई दिल दुखाए तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस पेड़ में मीठे फल होते हैं सबसे ज्यादा पत्थर उसी को लगते हैं। हमने तो वैसे भी तुम्हें हवेली का हिस्सा माना है पृथ्वी। फिर किसी गैर की बात का बुरा क्यों मानते हो पृथ्वी? क्या तुम गैरों में और अपनों में फर्क महसूस नहीं करते हो? आपने कह दिया तो बस। हमें ना आप किसी से गिला है ना कोई शिकवा। आपकी कसम हम उस बात को भूल जाएंगे। दाता और कुछ नहीं, हम चलेंगे। अब से हम तुम्हें उस लड़की की रखवाली से भी मुक्त करते हैं। आज तक तू शहर वापस नहीं जाना चाहती थी ना, अब हम चाहते हैं कि तू वापस ना जाए। हवेली में कदम रख के जिसे तू अपनी इरादों की सबसे पहली जीत मान रही है, उसे तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत कदम साबित नहीं कर दिया तो हमारा नाम फिर पृथ्वी नहीं।